नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की तोड़ मरोड़ करके खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वनडे में भी कमान संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को टीम घोषित हुई। गिल वनडे कप्तान बने हैं। चयन समिति ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। चयन समिति की बैठक के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए नए कप्तान को पर्याप्त मैच देने होंगे। 26 वर्षीय गिल अब तीनों फॉर्मेट में लीडरशिप में है, वनडे और टेस्ट में कप्तान जबकि T20 में उप कप्तान है। सीरीज में रोहित शर्मा व विराट कोहली 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटेंगे। दक्षिणी अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास में हैदराबाद के 28 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात एक गैस स्टेशन पर हुई जहां पोल रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे। हमलावर की पुष्टि नहीं हो पाई। चंद्रशेखर ने भारत में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीजा वॉर से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स व स्टूडेंट की उम्मीदों को झटका लगा, लेकिन इस बीच दुनिया के 7 बड़े देशों ने भारतीय टैलेंट पूल पर नजरें जमा ली है। इनमें आईटी हब यूरोपीय देश फिनलैंड और दुनिया की दूसरे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी वाला देश ताइवान प्रमुख है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान में बंदरगाह बनाने का ऑफर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सलाहकारों की टीम ने हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर यह प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार बलूचिस्तान में पसनी में बंदरगाह विकसित किया जाएगा और महासागर में पसनी अमेरिका का पहला बंदरगाह होगा। प्रस्तावित पसनी बंदरगाह ईरान में भारतीय बंदरगाह चाबहार से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर होगा। चाबहार के पास अमेरिकी एंट्री होगी। पसनी बंदरगाह बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स के शिपमेंट का डिपो होगा। यहां से रेयर अर्थ मिनरल का सऊदी अरब भेजा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर जारी करेगा। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर लंबित एक याचिका में अपना पक्ष रखते हुए इस निर्णय की जानकारी दी। इससे पहले तक आयोग 1 साल चलने वाली परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के बाद ही आंसर की जारी करता था। UIDAI ने 7 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। UIDAI ने शनिवार को बताया कि शुल्क माफी 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई। यह 1 वर्ष तक लागू रहेगी। इससे 6 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। इजराइल और हमास के टकराव के बावजूद गाजा युद्ध विराम की ओर बढ़ता दिख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का पहला चरण लागू करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले हमास ने ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर लिया था। हमास ने कहा था कि वह बचे बंधकों को रिहा करने सत्ता अन्य फिलिस्तीनियों को सौंपने को तैयार है। हालांकि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं। उसने कहा कि योजना के कुछ हिस्सों पर अभी फिलिस्तीनी गुटों के बीच और चर्चा की जरूरत है। इस बीच शनिवार को इजरायली बमबारी में 20 लोग मारे गए। अमेरिका में H-1B वीज़ा के लिए ट्रंप सरकार द्वारा तय की गई $1 लाख या करीब 88 लाख रुपए की नई फीस का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, धार्मिक संगठनों, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और अन्य समूह ने सैन फ्रांसिस्को की फेडरल कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को रोकने की मांग की है। पार्टियों ने निर्वाचन आयोग से 6 यानी 29 अक्टूबर के तुरंत बाद 1 या 2 फेज में चुनाव कराने की बात कही। सबने बूथ लूट की आशंका जताई। बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की। भाजपा ने पर्दा नशी महिलाओं का चेहरा उनके वोटर कार्ड की तस्वीर से मिलाने की बात कही तो राजद ने विरोध किया। कहा, जब SIR हुआ, सभी वोटरों का वेरिफिकेशन हो चुका तो इसकी क्या जरूरत है। जब चुनाव आयोग वीडियो दिखाने की मना करता है तो पर्दा नशी महिलाओं का चेहरा किस आधार पर देखने की मांग की जाती है। राजद ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की। जो नाम काटे गए उनकी अलग सूची जारी करने की बात कही। पार्टी ने पर्दा नशी महिलाओं की जांच करने पर विरोध किया। राजद के प्रतिनिधि ने कहा कि जब SIR हो गया तो इसकी क्या जरूरत है। वहीं भाजपा ने 1 चरण में चुनाव की बात कही। आयोग को 16 सूत्रीय सुझाव व मांग पत्र दिया।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एसआईआर पर सवाल उठाए, विस्तार से गड़बड़ियां बताई। कुल 12 मांगे रखी, इनमें मृतक वोटरों की पूरी सूची, फॉर्म 6E के तहत जोड़े और काटे गए नाम, उनकी उम्र और लिंग सहित सूची, पलायन किए गए लोगों के नाम सार्वजनिक करने की बातें प्रमुख रही। उनके अनुसार जमुई में एक ही घर के पते पर 247 वोटर है। न्यूयॉर्क सिटी में अब किसी भी मैराथन रेस में हिस्सा लेना आसान नहीं रहा। पहले जो रेस महीनों में फुल होती थी, अब वो कुछ ही दिनों में भर जाती है। कई बार तो रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश हो जाती है। NYRR हर साल नवंबर में न्यूयॉर्क सिटी मैराथन समेत दर्जनों रेस आयोजित करता है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।